बुड्ढे, आज मैं तेरा काम तमाम करके ही रहूंगी। ईशु, पापा की तबीयत कैसी है? पापा की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर ने कहा है ना, जितना हम इनका ख्याल रखेंगे ये उतनी जल्दी ठीक होंगे। और तुम तो मुझे जानते हो कि मैं इनका कितना ख्याल रखती हूँ। ये तो है। तुम पापा का ध्यान बहुत अच्छे से रखती हो। और पापा आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ईशु आपका बहुत ध्यान रखती है और आप बहुत जल्दी सही हो जाओगे। ईशु, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ सामान मंगवाना हो या तो मुझे कॉल कर देना या मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? ठीक है, तुम आराम से जाना और आराम से आना। ठीक है। पापा, आप अपना ध्यान रखें। ख्याल रखिए अपना, मैं हूँ यहीं पे हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे बुड्ढे, तूने क्या समझ रखा है, खुद को पागल करके रखा है। रुक जा, तुझे दवाई देती हूँ। और आज ना सारी दवाई देती हूँ, सारी खिला। सुन, पकड़, खा, ये ले। हाँ हाँ, नौकरानी हूँ, मैं ही रखूंगी इसे भी। दे। तूने बुड्ढे मेरा ना जीना हराम कर दिया। बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। इस घर की बहू नहीं, इस घर की नौकरानी बन चुकी हूँ मैं। कभी खाना बना दूं, कभी तेरे कपड़े ले आऊं, कभी तेरा ख्याल रखूं, तेरी दवाइयों का ख्याल, तेरे खाने का ख्याल। तेरे चक्कर में ना मैं खुद बाहर आ जा नहीं सकती। मेरी अपनी जिंदगी ना कैद होके रह गई इस चार दीवारी में। आज ना, आज मैं तेरा काम खत्म करके ही रहूंगी। तुझे ना जान से ही खत्म कर दूंगी। तू खत्म, मेरी सारी टेंशन खत्म। और नहीं छोड़ूंगी तुझे। हाँ, आराम से रखिए, आराम से। तुमने मेरा पर्स देखा? वॉलेट वॉलेट तो नहीं देखा, तुम बता दो कहीं रखा है, मैं ढूंढ देती हूँ। यार, मैंने यहीं रखा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मैंने सारे घर में देख लिया, पता नहीं है कहाँ। ईशु, ये क्या है? ये भरा हुआ इंजेक्शन। देखो, जहां तक मुझे पता है कि पापा की दवाइयों में ना तो इंजेक्शन है और ना तुम्हें इंजेक्शन लगाना आता है, तो फिर ये भरा हुआ इंजेक्शन यहाँ क्या कर रहा है? इंजेक्शन तो मुझे भी नहीं पता यहाँ क्या कर रहा है। मैंने तो खुद अभी देखा जब तुमने मुझे दिखाया। मुझे नहीं पता, मुझे तो लगाने भी नहीं आता। पापा, ईशु, इतनी सारी दवाइयाँ और ये इंजेक्शन, ये सब क्या है और क्या चल रहा है यहाँ पे? इन्हीं की तो है, इनकी रूटीन में है ना, इनका ख्याल रखना पड़ता है, हर थोड़ी देर में दवाई देनी पड़ती है। इन्होंने दवाई नहीं खाई, ये तो गलत बात है ना। देखो कैसे ठीक होंगे ये। मैं खिला दूंगी, तुम जाओ, ये मुझे दे दो, ये हम ना फेंक देंगे। ला। देखो ईशु, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सच सच बता दो, यहाँ चल क्या रहा है? इतनी सारी दवाइयाँ पापा की दवाइयों में नहीं है और ना ही ये इंजेक्शन है। अरे हाँ, ये सारी दवाइयाँ ना मैं इन्हें देती हूँ। और ये इंजेक्शन मैंने ही रखा था, ताकि मैं इन्हें लगा सकूं और इस दुनिया से इन्हें हमेशा के लिए भेज सकूं। अरे क्या लगा रखा है तुमने? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है क्या? तुम्हारा बाप 3 महीने से बिस्तर पे अधमरों की तरह पड़ा है। और इनका कौन ख्याल रखता है? मैं। क्योंकि तुम तो चले जाते हो ऑफिस। ईशु पापा का ख्याल रखना, पापा की दवाइयों का, पापा के खाने का। क्यों? इस घर की नौकरानी हूँ, बहू बना के लेकर आए थे। नौकरानी बना के नहीं कि दिन रात मुझे इस बुढ़े आदमी की सेवा करनी पड़ेगी। तो मैंने सोच लिया था कि आज मैं इनका काम खत्म ही कर दूंगी। मेरी भी अपनी जिंदगी है ना, मैं कहीं आ जा सकती हूँ ना, दोस्तों से मिल सकती हूँ ना, मूवी ना शॉपिंग, कहीं नहीं जा सकती। क्यों? सिर्फ तुम्हारे इस बाप की वजह से। ईशु, ये क्या हरकत करी है तुमने? अरे तुम अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए तुम मेरे पापा को मारना चाहती हो। अरे तुम्हारे बस की मेरे पापा की सेवा करनी नहीं थी तो तुम मुझे बता देती, मैं कोई मेड रख लेता। और ये क्या हरकत करी है तुमने? अरे तो क्या हो गया? मर जाता तो अच्छा होता है ना। इतने दिन बिस्तर पे पड़ा है, तुम्हें भी देख के दुख होता है। एक ही बार इसको खत्म करती, 10 दिन रोना पड़ता, रो लेते। ईशु, एक लफ्ज और नहीं। जो तुमने बोला है ना, दोबारा मत बोल देना। वो मेरा बाप है, वो चाहे कैसा भी हो,
किसी भी हालत में हो, वो मेरा बाप था और मेरा बाप रहेगा, और मुझे मेरा बाप बहुत प्यारा है। और हाँ, तुमने जो हरकत करी है ना, उसकी तो तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। तुम मेरे बाप को मारना चाहती थी ना, तुम्हें आज़ादी चाहिए ना। अब एक काम करो, मैं तुम्हें इस घर से आज़ाद करता हूँ, जाओ यहाँ से। देखो, एक सेकंड मेरी बात सुनो। देखो, मैं इस घर की बहू हूँ ना, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। बस मैं सिर्फ़ अपने बारे में सोचने लग गई थी, सेल्फ़िश हो गई थी। देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैं इनका ना अच्छे से ख़्याल रखूँगी, कुछ नहीं होने दूँगी। ईशु, तुम इस घर की बहू थी, पर अब इस घर की बहू नहीं हो। तुमने जो हरकत करी है ना, उसके बाद तुम ये हक खो चुकी हो। और हाँ, कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। तुमने मेरे बाप को जान से मारने की कोशिश करी है। ईशु, तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना, अब मैं तुम्हें आज़ाद ही कर देता हूँ। जाओ तुम यहाँ से, मेरी बात सुनो। जाओ, मैंने कहा ना, जाओ। और पापा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा आपके पास है ना, और मैं आपकी सेवा करूंगा। आप चिंता मत करिए।